हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको स्पेशली एसएससी की, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, सीएचएसएल है, सीपीयू है और रेलवे है, बैंक है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज, स्टेट की सभी सर्विसेज हैं, डिफेंस है, पुलिस के, उसके लिए सभी के क्वेश्चन। और हम इसमें आपको सभी तरह के जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सभी तरह के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स है और आपके डिस्कवरी, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड है, कंप्यूटर साइंस है, सभी क्वेश्चन मिक्सचर दे रहे हैं और जिससे कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहें और आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि राज्यों की स्थापना जो प्रावधान जिस अनुच्छेद में है वो है अनुच्छेद ए अनुच्छेद 2 और इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 5। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 7 और इसका डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्ष योजना में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए पहली पंचवर्ष योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्ष योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्ष योजना और ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी चौथी पंचवर्ष योजना। तो यानी कि 14 जो बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो डी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्ष योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है पहली पंचवर्ष योजना, बी दूसरी पंचवर्ष योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्ष योजना, ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्ष योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चौथी पंचवर्ष योजना। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं इसका। तो वो है राइट आंसर ए ममता बनर्जी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका ऑप्शन है ए शहनाई, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी बांसुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, तबला। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए शहनाई, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी तुरही, ऑप्शन डी बांसुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो कि बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों के जो कि बाद की जाती है?
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितने बच्चे जानते हैं। तो ये जो जनगणना 10 वर्षों में की जाती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश में जो कि जनजाति एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन है ए हॉकी, ऑप्शन बी कबड्डी और ऑप्शन सी निशानेबाजी और ऑप्शन डी टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी संदीप जो नरवाल का जो कबड्डी से संबंध है, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक वर्मा का संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन है ए हॉकी, बी कबड्डी, सी निशानेबाजी और डी टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी अभिषेक वर्मा का जो संबंध निशानेबाजी से है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन है ए केरल, बी नागालैंड, सी पश्चिम बंगाल और डी ए गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि यात्रा जो कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाली किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी नागालैंड, सी पश्चिम बंगाल और डी गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ढाली जो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं? आपको ऑप्शन है श्री शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन बी श्री सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी श्री थावर चंद गहलोत और ऑप्शन डी श्री आरिफ मोहम्मद खान। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी श्री सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? आपको ऑप्शन है ए जीवाणुक, ऑप्शन बी विषाणुजनित, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और डी कवकीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी टाइफाइड और टीबी जो कोई जीवाणुक जो रोग हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? आपको ऑप्शन है ए गोलकी एपरेट्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिटस और ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लाइसोसोम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आपको ऑप्शन है कलेजा, बी गुर्दा, सी मस्तिष्क और डी हृदय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क। मानव शरीर में जो गतिविधि हाथ आँख समन्वय के लिए जो कि मस्तिष्क अंग जिम्मेदार है। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और सी तमिलनाडु और डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए केन्या, बी मिस्र और सी अल्जीरिया और डी तंजानिया।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि मिस्र नदी तो तंजानिया जो अल्जीरिया से नहीं बहती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए श्रवण कुमार, ऑप्शन बी रवि बैचवल, ऑप्शन सी भारत अग्निहोत्री और डी जीत औलख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो श्रवण कुमार ए, इस आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजकोषीय कर्षण, आप ऑप्शन बी मितव्ययता का उपाय, और सी रेपो दर, और डी राजकोषीय बढ़ावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेपो दर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस जो कि एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो सी। सी इज़ द राइट आंसर, महात्मा गांधी। तो सी इसको आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उपचुनाव, बी परिषद चुनाव, सी सूक्ष्म चुनाव, और डी त्रिचुनाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपचुनाव। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपका ऑप्शन है ए महंगाई घटेगी, ऑप्शन बी महंगाई बढ़ेगी, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती रेपो दर घटेगी, और ऑप्शन डी कर्ज सस्ता हो जाएगा। तो जो रेपो दर जो आरबीआई बढ़ाती है तो उससे क्या अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है, ये आपको कमेंट्स करना। कितने बच्चे जानते हैं वो हमारे लिए कमेंट करके बताना। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि रेपो दर जो बढ़ाने से जो महंगाई घटेगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? आपका ऑप्शन है ए आंग सान सू की, ऑप्शन बी ओ ची मिन, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो किस को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था बंदी बनाकर, किस राजनेता को? ये इनमें से आपको कमेंट करना, बताना है जो बच्चे जानते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर, वो है नेल्सन मंडेला। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग सही नहीं है? आपका ऑप्शन है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बैसाखी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी छठ पूजा बिहार, और ऑप्शन डी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो ये आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो ये बिल्कुल ये युग में बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो बैसाखी उत्तर प्रदेश नहीं होता है तो बैसाखी कहाँ होता है? पंजाब में। तो ये राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। गुड्डी पड़वा जो महाराष्ट्र का जो कि ये त्यौहार है, और छठ पूजा बिहार में होती है, और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है। तो ये राइट है। तो बैसाखी कहाँ होती है? पंजाब में। तो बी इज़ द राइट आंसर। ये गलत सम्मिलित है, जो उत्तर प्रदेश में बैसाखी नहीं होती है। तो बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 5, और ऑप्शन सी 21, और ऑप्शन डी 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 6।
6 सदस्य होते हैं, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता है? आपको ऑप्शन है ए रुपये का 16वां हिस्सा, बी रुपये का 20वां हिस्सा और सी रुपये का 10वां हिस्सा और डी रुपये का 6वां हिस्सा। तो आपको जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि पुरानी जो मुद्रा प्रणाली है उसमें एक आना जो कि होगा वो होगा रुपये का 16वां हिस्सा। तो आपको 4 आना 8 आना बोलते हैं, उसे 4 आना में आपको 4 आना हो गए, यानी 14 हिस्सा जब 25 पैसे, 8 आना में 8 50 पैसे होते हैं, तो वो आपका जो कि 8 हिस्से हो गए तो रुपये में, इसलिए 16 हिस्से 1 रुपये में। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका, भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है? आपको ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कुल ऊर्जा, आपको ऑप्शन बी रिक्त स्थान में विद्युतशीलता, ऑप्शन सी माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है और ऑप्शन डी निर्वात में प्रकाश की गति। तो भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है ये आपको कमेंट्स करना और बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है वो भौतिकी में हब्बल नियतांक होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जो कि जी के जीएस और आपके जो स्टैटिक जी के उसमें सभी क्वेश्चन हम सी और करंट अफेयर के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो हर सप्ताह में एक वीडियो। तो इस प्रकार के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप निश्चित रूप से 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो हमारे लिए जो कि कमेंट करना, और आपके नए कोई भी सजेशन हो तो वो हमारे लिए कमेंट करना। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लें। और हमारे स्पेशल आपको अब जो एसएससी जो एमटीएस परीक्षा है और एमटीएस हवलदार है उसके लिए जी के जीएस और हम इंग्लिश की भी ग्रामर, हमारे इंग्लिश की ग्रामर भी बहुत ज़्यादा डल चुकी है और अब हम इंग्लिश की ग्रामर भी और इसमें जो डाल रहे हैं और मैथ और रीजनिंग भी है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। परीक्षा से पहले ज़रूर रिवार्ड करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।